मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन पॉलीमर वाला पेपर ले रहे हैं, जिसमें अपन ने लास्ट क्लास में ये देखा था कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हम वो कैसे निकालते हैं, जिसमें अपने पास ये फॉर्मूला आया था कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट mn बार से डिनोट करते हैं इसको। तो mn बार इज इक्वल टू समेशन ni mi अपॉन समेशन ni। यहां तक अपन ने देखा था। आज अपन इसके दो न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ से कई बार जो सीएसआई या नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है वो निकालो, अपने को कोई न्यूमेरिकल दे देता है और उसका mn बार की वैल्यू पूछता है। जैसे अपने पास कोई अभी जो अपन क्वेश्चन ले रहे हैं ये सीएसआई या नेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी पॉलीमर है, इसमें इधर तो दिए हुए हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और इधर दिया हुआ है इन मॉलिक्यूल्स का मोलर मास, ओके, ग्राम पर मोल। जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो 50 हो और इनका मोलर मास दे रखा है अपने को 5000, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो 75 हो और इनका दे रखा है मोलर मास 6000, और अपने को कह रहा है कि ये जो पॉलीमर है जिसमें ये मॉलिक्यूल्स हैं इनका मोलर मास ये है, इसके लिए नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो। तो यहां से देखो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट अपने को पता है mn बार इज इक्वल टू समेशन ni mi अपॉन समेशन ni, या फिर अपन इसको ऐसे लिख दें कि n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस यहाँ और भी हो सकते हैं ni mi अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 प्लस n2 प्लस ni, ठीक है। यहां पर देखो अपने ये n1 n ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, ये m1 और ये m2। तो n1 कितना है 50 इंटू इनका मोलर मास कितना है m1 5000, n2 कितना है 75 इंटू m2 कितना है 6000 अपॉन n1 प्लस n2, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 50 प्लस 75। अब अपन इसको सॉल्व कितना आ जाएगा 25 प्लस ही कितना आ जाएगा 3, ये रहा अपॉन 5 125। इसे अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5600। तो ये क्या आ गया इस पॉलीमर के लिए नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो इस प्रकार से अपने को अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें अपने को नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। वही अपने पास कोई पॉलीमर सैंपल दिया हुआ है, ठीक है, पॉलीमर सैंपल, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो 30% मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट तो कह रहा है कितना है, मॉलिक्यूलर मास कह दो 20,000। 40% मॉलिक्यूल्स का कह रहा है कितना है 30,000, और फिर 30% मॉलिक्यूल्स और है इनका कितना है 60,000। ये इधर मॉलिक्यूल्स का परसेंटेज दिया हुआ है किसी पॉलीमर में कि इतने परसेंट मॉलिक्यूल्स का मोलर मास ये, इतने परसेंट मॉलिक्यूल्स का मोलर मास ये, और इतने परसेंट मॉलिक्यूल्स का मोलर मास ये। वही अपने को कह रहा है कि इसके लिए नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट कर। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला समीशन ni mi अपॉन समीशन ni, या अपन इसको ऐसे लिख दें n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3, आगे और भी हो तो ni mi अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 प्लस n2 प्लस n3 और ये ni, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो क्या आ जाएंगे, मान लो कोई पॉलीमर है उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो 100 हो, तो 100 में से 30% ये, 40% ये, 30% ये, तो 30 40 और 30 हो गए। यहाँ पर n1 कितना हो जाएगा 30
इंटू m1 कितना, ये रहा मोलर मास 20,000, n2 कितना है 40 और n2 का मोलर मास कितना है 30,000, n3 कितना है 30 इंटू m3 कितना हो जाएगा 60,000 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 30 प्लस 40 प्लस 30। आगे अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की निकालेंगे। ऐसे अपन किसी भी अपने को अगर कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ हो, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा हो तो ऐसे अपन कैलकुलेट कर लेंगे। एग्जाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो अपन आगे लेते हैं, एक यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का डिटर्मिनेशन है वो किस मेथड से होता है। तो जो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है ना, इसका डिटर्मिनेशन है वो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड बिकॉज इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी इट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है वो कौन से मेथड से डिटरमाइन होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से डिटरमाइन होता है। क्यों ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसकी जो वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, इसे अपन MW बार से डिनोट करते हैं। सबसे पहला अपन ने पढ़ा है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, सेकंड अपन लेते हैं वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। देखो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट अपन कैसे निकालेंगे, कोई भी जो पॉलीमर होता है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मान लो उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं N1 मॉलिक्यूल्स, N1 टाइप के मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना है M1 और N2 टाइप के मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना M2 और N3 टाइप के मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना है या मोलर मास कह दें M3। ऐसे ही अगर Ni मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा Mi, ठीक है। तो अब अपन ऐसे कहे कि N1 टाइप के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका टोटल मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, N1 टाइप के मॉलिक्यूल्स का टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा N1 M1, N2 टाइप के मॉलिक्यूल्स का टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना N2 M2, N3 टाइप के मॉलिक्यूल्स का टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना N3 M3। ऐसे ही अगर Ni मॉलिक्यूल्स हो तो उनका टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना Ni Mi, ठीक है। तो यहाँ पर वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट में क्या करेंगे कि एक टाइप के मॉलिक्यूल्स का जो टोटल मॉलिक्यूलर वेट है उसको अपन उसके सक्सेसिव मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनका जो एडिशन आएगा उसमें अपन ये जो टोटल मॉलिक्यूल्स हैं इनके मॉलिक्यूलर वेट से उसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। समझ में आई बात, मैं क्या कह रही हूँ कि जो एक टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो टोटल मॉलिक्यूलर वेट आता है उसे अपन उसी मॉलिक्यूल के सक्सेसिव मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके फिर इनका जो एडिशन आएगा उसमें अपन इन मॉलिक्यूल्स के टोटल मॉलिक्यूलर वेट से उसमें भाग देंगे या फिर उसे डिवाइड करेंगे, तो उससे अपने को जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी होगी, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की। जैसे मैं इधर ले लूं तो यहां से वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, ठीक है, N1 M1 इनका जो सक्सेसिव मॉलिक्यूलर वेट है वो कौन, N1 टाइप के मॉलिक्यूल्स का सक्सेसिव मॉलिक्यूलर वेट क्या है M1, वापस इसे M से गुणा कर दें, N2 M2 इंटू M2, N3 M3 इंटू M3, ऐसे ही Ni Mi इंटू Mi अपॉन
टोटल मॉलिक्यूल्स का टोटल मॉलिक्यूलर वेट, NiMi लिख दें डायरेक्ट, ठीक है, समेशन NiMi। यहां से क्या आ जाएगा, mw बार इज इक्वल टू n1 m1 स्क्वायर n2 m2 स्क्वायर n3 m3 स्क्वायर NiMi स्क्वायर अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स का टोटल मॉलिक्यूलर वेट NiMi, ठीक है। या फिर यहां से अपन इनका समेशन कर दें सभी का, mw बार इज इक्वल टू समेशन NiMi स्क्वायर अपॉन समेशन NiMi। तो ये यहां पर अपने पास क्या आ गया, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। कल अपन ने क्या देखा था, mn बार इज इक्वल टू समेशन NiMi अपॉन समेशन Ni, ठीक है। तो ये तो हो गया वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, और ये अपन ने कल बताया था नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ये कैसे आए पता चल गया। अब यहां से भी वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई अपने को डाटा दे देता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और उनका मोलर मास, और अपने को क्या पूछता है, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब देखो यहां पर एक आता है पीडीआई। पीडीआई से पहले अपन बात करें कि वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का डिटर्मिनेशन होगी मेथड से होता है। एक बार फिर से बता दूं, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का अभी अपन ने देखा था कौन सा मेथड, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, ठीक है। और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का डिटर्मिनेशन नंबर एक अपन ले लें लाइट स्केटरिंग मेथड, लाइट स्केटरिंग मेथड। दूसरा ले लें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से, या फिर एक अपन ले लें सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो देखो ये तीन मेथड है, लाइट स्केटरिंग, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन और सेडिमेंटेशन। इनसे वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट तो कौन से मेथड से डिटरमाइन किया जाता है, और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हो कौन से मेथड से डिटरमाइन किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट में ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट में लाइट स्केटरिंग, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन और सेडिमेंटेशन, ओके। अब अपन आगे देखते हैं पीडीआई। कई बार अपन देखते हैं एग्जाम्स में पीडीआई से भी क्वेश्चन है वो आता है। हम देखते हैं, देखो एक आप लोगों ने देखा था कई जगह लिखा हुआ होता है पीडीआई, ठीक है। पीडीआई क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। पीडीआई क्या होता है, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। तो देखो पीडीआई होता क्या है, पीडीआई इज द रेशियो ऑफ वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एंड नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। पीडीआई है वो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट mw बार और नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट n बार का रेशियो होता है कि पीडीआई इज इक्वल टू mw बार अपॉन mn बार, ठीक है। अब देखो नेचुरल पॉलीमर्स के लिए, नेचुरल पॉलीमर्स के लिए mw बार और mn बार यानी वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है वो इक्वल होते हैं, इसलिए पीडीआई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। लेकिन जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स के लिए वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है वो ग्रेटर देन होता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, इसलिए पीडीआई है वो ग्रेटर देन 1 होता है। पीडीआई की जो वैल्यू है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1। ध्यान रहेगा, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है
वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट दे देता है, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट दे देता है, और या तो ऐसे पूछ लेता है कि ये पॉलीमर क्या होगा, नेचुरल होगा या फिर सिंथेटिक होगा। तो अगर पीडीआई की वैल्यू 1 आती है तो नेचुरल पॉलीमर, और पीडीआई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो वो होता है सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि नेचुरल पॉलीमर्स के लिए पीडीआई की वैल्यू कितनी होती है और सिंथेटिक पॉलीमर्स के लिए पीडीआई की वैल्यू कितनी होती है। नेचुरल के लिए पीडीआई पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स 1 होता है, सिंथेटिक पॉलीमर्स के लिए ग्रेटर देन 1 होता है। जैसे एग्जांपल दे दिया, कोई भी पॉलीमर है, ठीक है, उस पॉलीमर के लिए कह रहा है M1 बार तो कितना है 40,000 है, और MW बार है कितना है 60,000 है। ठीक है, पीडीआई की वैल्यू कैलकुलेट करो। पीडीआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, MW बार अपॉन MN बार, यानी कितना हो जाएगा 60,000 अपॉन ये 40,000। यहां से वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1, यानी जो पॉलीमर है वो कैसा होगा, सिंथेटिक पॉलीमर। ओके, अब अपन देखते हैं, देखो जेड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हो गया, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब आता है अपने जेड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। जेड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, जेड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इसे अपन एम जेड बार से रिप्रेजेंट करेंगे। एम जेड बार इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन एन आई एम आई की पावर 3 अपॉन समेशन एन आई एम आई स्क्वायर। ये होता है जेड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, एक अपन ने उस दिन देखा था विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इसे अपन ने रिप्रेजेंट किया था एम वी बार से। एम वी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन एन आई एम आई की पावर 1 प्लस ए अपॉन समेशन एन आई एम आई, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 अपॉन ए। ए यहाँ पर है वो वेरी करता है। ठीक है, तो ये देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलीमर्स का। अब अपन आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।